विश्व के वृहद कृषि प्रदेश। किसी प्रदेश की कृषिगत विशेषताओं के निर्धारण में उस प्रदेश के प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के तत्वों को सम्मिलित प्रभाव के आधार पर एक प्रदेश विशेष में विभाजित किया जाता है। किसी प्रदेश में फसल उत्पादन या पशुपालन, वहाँ की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि प्राकृतिक तत्वों के साथ ही वहाँ की जनसंख्या, तकनीकी विकास की अवस्था, श्रम व पूंजी के विनियोग की मात्रा, सामाजिक आर्थिक दशाओं आदि से प्रभावित होता है। व्हिटलसी द्वारा बताए गए 5 आधार तत्वों का प्रयोग करते हुए विश्व को कुल 10 वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है नोमैडिक हार्डिंग रीजन या चलवासी पशुचारण प्रदेश। वे आदिम लोग जो प्राय चरागाह, जल, भोजन आदि की खोज में अपने परिवार, पशुओं तथा आवश्यक सामानों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थानों को स्थानांतरित होते रहते हैं और कभी भी स्थायी निवास नहीं बनाते, उन्हें चलवासी या नोमैड्स कहते हैं। विश्व में अरब के बद्दू, मध्य एशिया के किर्गिज, पूर्वी अफ्रीका के मसाई आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधों तथा फसलों के विकास के लिए पर्याप्त नमी का अभाव होता है तथा केवल घासें उगती है, वहाँ पशुचारण मुख्य व्यवसाय बन जाता है। एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाने पर पशुचारक अपने पशुओं सहित अन्य चरागाहों के लिए स्थानांतरण करते हैं। वे लोग सदैव अस्थायी बस्ती बनाकर रहते हैं और निवास के लिए गृह के रूप में तंबुओं या वनस्पति पेड़ पौधों से बने कच्चे घरों का उपयोग करते हैं। चलवासी पशुचारकों का जीवन आदिम प्रकार का है। ये लोग जिन विषम भौगोलिक दशाओं में रहते हैं, वहाँ पशुचारण ही भूमि का सर्वोत्तम उपयोग है, क्योंकि जल की कमी तथा विषम जलवायु के कारण कृषि करना संभव नहीं होता है। प्राकृतिक दशाओं के अनुसार विश्व के विभिन्न पशुचारण प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिनमें प्रमुख है भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, घोड़े, याक, रेंडियर आदि। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के पशुओं की अहमियत होती है। उसी आधार पर इन पशुओं का पालन ये चलवासी या नोमैड्स करते हैं। विश्व के प्रमुख चलवासी पशुचारण के प्रमुख 4 प्रदेश हैं, जिनमें पहला शुष्क मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर पूर्व में अरब मरुस्थल तक
विस्तृत संपूर्ण सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल तथा वहाँ से मध्य एशिया तक फैले हुए शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश में जलवासी पशुचारक पाए जाते हैं। अरब के बद्दू, ईरान के कुर्द, मध्य एशिया या किर्गिस्तान के किर्गिज, तिब्बत पठार पर याक चराने वाले आदिवासी इसी वर्ग में आते हैं। सहारा, अरब और पश्चिमी एशिया के नोमैड्स भेड़, बकरियां, ऊंट, खच्चर और घोड़े पालते हैं। ऊंट और घोड़े सवारी करने के लिए, खच्चर सामान ढोने के लिए और भेड़ बकरियां दूध व मांस के लिए पाली जाती है। अरब के रुआला बद्दू मुख्यतः ऊंट पालते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। मध्य एशिया के अर्धशुष्क प्रदेश में किर्गिज नामक आदिवासी भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हें झुंडों में चराते हैं। किर्गिज चरागाह की खोज में मौसमी स्थानांतरण करते हैं। वे ग्रीष्म ऋतु में उच्चवर्ती पहाड़ी भागों में अपने पशुओं के साथ पहुंच जाते हैं, जहां उस समय चरागाह उपलब्ध रहता है और शीत का प्रभाव कम होता है। किंतु शीत ऋतु में निचली घाटियों में चले आते हैं, जहां मौसम गर्म रहता है। शीत ऋतु में उच्चवर्ती चरागाह बर्फ से ढक जाते हैं। तिब्बत के पठार तथा पश्चिमी चीन के पठारी भागों में ठंडी जलवायु मिलती है और छोटी घास वाले चरागाह मिलते हैं। यहाँ के पशु चारक भेड़ बकरियां, याक आदि पालते हैं, जिनसे दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि प्राप्त होता है। इन्हीं पशुओं के उत्पादों से इन नोमैड्स का जीवन चलता है और विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। जलवायु और तापमान इनके स्थानांतरण के मुख्य कारक है। दूसरा प्रदेश है उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। इसे सवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मोटी और लंबी घासें उगती है। इस प्रकार के घास प्रदेश पूर्वी अफ्रीका में कीनिया, युगांडा, सूडान, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, जिसमें लानोज व कंपास, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आदि में घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ जल तथा घासों की उपलब्धि के अनुसार गाय, बैल, भैंस, बकरियां आदि पशु पाले जाते हैं।
अफ्रीका के मसाई आदिम जाति के लोग मुख्यतः भैंस पालते हैं। यह प्रदेश घास का मैदान होने से यहाँ पर विश्व के अधिकांश पशुचारण प्रदेश स्थित है और विभिन्न नोमैड्स अपने पशुओं के साथ वर्ष भर इन घास के मैदानों में रहते हैं। तीसरा क्षेत्र है पर्वतीय घास स्थल। विश्व के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूलता के आधार पर घास स्थलों का विकास हुआ है। इस कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों के ढालों पर पशुचारण किया जाता है। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतों के ढालों पर स्थित घास स्थलों पर भी पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है। इन प्रदेशों में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। ग्रीष्मकाल में पशुचारण पर्वतीय चरागाहों पर पशु चराते हैं और शीतकाल में घाटियों में वापस लौट आते हैं। ग्रीष्मकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई तक ये अपने पशुओं के साथ पहुंच जाते हैं और ग्रीष्मकाल की समाप्ति तक वहीं पर बने रहते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने पर ये धीरे धीरे नीचे की ओर घाटियों में स्थानांतरित होने लगते हैं, क्योंकि शीतकाल में घाटियों का तापमान चोटियों की अपेक्षा अधिक रहता है। इनकी पशुओं में भेड़ बकरियों की प्रमुखता पाई जाती है, जो पहाड़ी ढालों पर सुगमता से आना जाना कर सकते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल इनकी शारीरिक संरचना होने से इन्हें सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाया जा सकता है। चौथा प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया में टुंड्रा शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ स्थित इन क्षेत्रों में कठोर शीत जलवायु पाई जाती है, जहाँ अत्यंत निम्न तापमान तथा हिमाच्छादन के कारण वानस्पतिक विकास नहीं हो पाता है। अतः इन प्रदेशों के रहने वाले आदिम लोग शिकार से प्राप्त मांस खाकर जीवन यापन करते हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं अत्यंत विषम प्रकार की है तथा शीत का प्रभाव अत्यधिक होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में स्थल पर
रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, खरगोश आदि जीव तथा सागरों में सील, वालरस, व्हेल आदि जलीय जीव मिलते हैं। इन्हीं प्राणियों के शिकार के लिए टुंड्रा निवासी एस्किमो, याकूत, चूकची, समोयेद आदि जलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इन क्षेत्रों में शिकार ही एकमात्र आजीविका का साधन है। इसी के सहारे इन प्रदेशों में जीवन यापन संभव है। शिकार के लिए ये नोमैड्स कठिन परिश्रम करते हैं और प्रकृति के प्रभाव का सामना करते हुए उसका अनुकूलन करते हैं। शिकार के लिए ये हमेशा भ्रमणशील रहते हैं। टुंड्रा के जलवासी शीत ऋतु में दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर मौसमी स्थानांतरण करते हैं, जिसमें तापमान मुख्य उत्तरदायी कारक है। जलवासी पशुचारण प्रदेश में अधिक लोगों के भरण पोषण के लिए पर्यावरण अनुपयुक्त होने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक कम पाया जाता है। वर्षा, जल, तापमान और कृषि के अनुपयुक्त भूमि होने के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आजीविका के लिए भौतिक चुनौतियों का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ता है। अनेक भाग निर्जन प्राय है। जलवासी पशुचारकों का जीवन अत्यंत कठोर होता है और इन्हें अपनी तथा अपने पशुओं की रक्षा के लिए सदैव चैतन्य व तैयार रहना पड़ता है। इन आदिवासियों का संपर्क बाहरी विश्व से बहुत कम होता है। ये लोग प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि इनके पास निर्यात के लिए ऐसे पर्याप्त सामान भी या उत्पाद नहीं होते हैं जिनके बदले कुछ आयात कर सके। आधुनिक समय में राष्ट्रीय सरकारें इन पशुचारकों के व्यवसाय तथा जीवन पद्धति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रही है। शुष्क भागों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर इनके जीवन में स्थायित्व लाया जा सकता है। बाहरी संपर्क बढ़ने से आदिवासी धीरे धीरे सभ्य होते जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास व संसाधनों का विकास होने से इनका जीवन स्तर ठीक होने लगा है। इस प्रकार जलवासी पशुचारण विश्व के
भौतिक कारकों की दृष्टि से विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ मानव पशुओं के सहारे अपना जीवन यापन करता है।